नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अलका अरोड़ा और आपका स्वागत करती हूं आप ही के कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आयुर्वेद के अनुसार जहां हम जन्म लेते हैं वहां का भोजन आदर्श कहलाता है। औषधियों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से हम निरोगी काया जी सकते हैं, यही कहना है हमारे गुरुजी का, जो कि हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो देखते हैं आज गुरुजी हमें किस विषय में जानकारी देते हैं। बेटा, आज का हमारा विषय है बिस्तरा गिल्ला करना। ये बीमारी बच्चों में तो है ही है, परंतु आजकल नौजवानों में और बुढ़ों में भी अधिक मात्रा में पाई जा रही है। ये बीमारी आपके मसाने के दुष्प्रभाव का कारण बनती है। इस रोग में रोगी सपने में बिस्तर गिल्ला करता है। अपनी तरफ से वो बाहर होता है, परंतु निद्रावस्था में होता है बिस्तर पे। इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए स्वस्थ विचार में जिन चीज़ों का अनुभव किया और जिनका उपयोग कराया उन्हीं को बताता है, बाकी मन ग्रंथ कुछ नहीं। बिस्तरा गिल्ला करने वालों को सूर्यास्त होने के बाद पीने की चीज कोई नहीं लेनी चाहिए। यदि ज्यादा प्यास आए तो शहद का 1 चम्मच मुंह में रख के चूस ले, प्यास भी बुझेगी और मन में शांति भी आएगी। परंतु जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बार बार बिस्तरा गिल्ला होना आपका छूट चुका है, तो अब इसके बाद आप योग पे और प्राणायाम पे विशेष ध्यान दें। आप रात ठीक 9 बजे सो जाएं, सुबह ठीक 4 बजे उठें। 4 बजे उठ करके आधा घंटा लगातार कपालभाति करें, फिर 1 घंटा लगातार अनुलोम विलोम करें। इसके बीच में भस्त्रिका, उज्जयी, ब्रह्मणी, मूलबंध अपनी इच्छा अनुसार कर लें, जितना आपका मन करे। परंतु इसके बाद आप पानी जब भी पिए हल्का गर्म और लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए। बिना लहसुन प्याज अदरक के रस के बगैर पानी कभी नहीं पीना, तो आपका बार बार बिस्तरा गिल्ला बंद होना शुरू हो जाएगा। आज हम इस बीमारी से दिन प्रतिदिन रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है। यदि एक रोगी का उपचार बंद होता है तो 10 रोगी और आते हैं, क्योंकि बिस्तरा गिल्ला करने छुड़वाने की आज तक पूरे संसार में एलोपैथिक में कोई दवाई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में यह दवाई इतनी कारगर है कि यदि आप एक खुराक दे देते हैं तो खुराक लेने के करीब आधे घंटे के बाद आपकी आंखें तो जबरदस्ती बंद हो जाएंगी, अच्छी नींद आएगी, परंतु निद्रावस्था में बिस्तरा गिल्ला नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी चैतन्य शक्ति है वो शहद के लेने से तीव्र होगी। शहद
असली होना चाहिए, नकली नहीं। असली शहद की पहचान है कि यदि जलती अग्नि में शहद डाल दिया जाए तो अग्नि बुझ जाती है और धुआं धुआं छोड़ती है। तो इसलिए यदि आप मेरे बताए अनुसार विचार करते हैं, ध्यान देते हैं, तो कभी आप बिस्तर गिल्ला नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपको वायुओं का विकार बढ़ जाता है तो ब्लैडरी का जो बाल है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है और बिस्तर गिल्ला हो जाता है। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप सूखे आंवले का पाउडर 1 चम्मच शायद 2 चम्मच में मिला करके हर 3-3 घंटे बाद चाटते हैं, ऊपर से हल्का गर्म पानी पीते हैं, तो आपका बिस्तर गिल्ला करना 15 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि स्वस्थ विचार जो मुंह से कहता है वही करके दिखाता है। स्वस्थ विचार में किसी भी रोगी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे क्या तकलीफ है। रोगी को जरूरत पड़ती है 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी परीक्षण करो। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी विषय पे गुरुजी से और जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। तो गुरुजी से इसी विषय पर और जानकारियां प्राप्त करते हैं। मूत्राशय के नट बोल्ट कसने के लिए रात को सोने से आधा घंटा पहले 2 चम्मच शहद चटा दिया करें तो सारे शरीर के नटबोल्ट कस जाते हैं और बिस्तरा गिल्ला करना छूट जाता है। शहद बंद पेशाब को खोलता है और अधिक पेशाब आने को रोकता है। शहद के अंदर इतनी विशेषताएं हैं कई महीने तक भी इसकी चर्चा की जाए तो भी इसके गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। परंतु यहाँ तो अब मैंने आपको नींबू के रस में, आंवले के रस में या आंवले के पाउडर में शहद मिलाने के लिए आपको कहा। यदि 12 महीने भी आप आंवले का सूखे का चूर्ण और शहद ये मिला करके आप पीते हैं और ऊपर से गुनगुना पानी पीते हैं तो आपकी पाचन क्रिया इतनी उग्र होगी कि आपने जिस भी चीज़ को खा लिया वो इतनी जल्दी पचेगा
जितनी जल्दी तेज जल्दी अग्नि में कोई वस्तु भस्म हो जाती है। यदि हमारी पाचन क्रिया ठीक है, ये पूर्ण रूप से काम कर रही है, तो आपको किसी किस्म का रोग नहीं होगा। आज जो दिन प्रतिदिन पीलिया बढ़ता जा रहा है, आंखों पे चश्मा दिन प्रतिदिन नंबर बढ़ते जा रहे हैं, पेट में हमेशा गैस बनी रहती है, बीपी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, किडनी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही। इन सब का मेन नुक्स आपके लीवर का है। यदि आपका लीवर पूर्ण रूप से काम करता है तो आपको कभी कोई किसी किस्म का किसी दुष्ट प्रभाव का प्रकोप नहीं होगा। परंतु जब आप लीवर पे ध्यान नहीं देंगे, चाय, कॉफी, मीट, मछली, शराब, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इन पे ज़्यादा जोर रखते हैं तो हमारा लीवर जो है वो काम करने में असमर्थ हो जाता है और उसके काम ना करने से शरीर के हर अंग पे इसका दुष्ट प्रभाव पड़ता है। मेरा नाम मीरा है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरी सारी राइट साइड पे दर्द अटका रहता था। मैंने बहुत देर पंजाब से, दिल्ली से दवाई की। साल 1.5 साल से ये दर्द बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हाथ पैरों में बिल्कुल सुन्नापन आ जाता था। लेकिन जब मुझे बाबा जी का पता चला, मैं इनके यहाँ आश्रम में आई हिम्मत बटोर के, और तब मेरे से बिल्कुल चला नहीं जाता था। तो 1-2 जगह पे रास्ते में रुक रुक के मैं आई और 15 दिन पहले मैंने दवाई खाई है और एक्यूप्रेशर भी कराया और उससे मेरे को 50% आराम है। अब मैं दोबारा दवाई लेने आई हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे को जो बाकी दर्द है उससे भी आराम मिलेगा और मैं ठीक ठाक चल पाऊंगी। यहाँ का सादा वातावरण देखकर लगता नहीं था कि इतनी जल्दी आराम आएगा, लेकिन इनकी सादगी में बड़े बड़े गुण छुपे हुए हैं। मैं इसी विश्वास से दवाई खा रही हूँ। स्वास्थ्य विचार को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, इसमें बताए गए नुस्खों को लिख करके रखते हैं और रोग के अनुसार इनसे उपचार करते हैं, तो आप हर रोग को अपने घर बैठे बिना किसी डॉक्टर हकीम की सलाह के बगैर आप अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि हर रोग आपके लीवर की गड़बड़ी से होता है। जब आपके लीवर में किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा तो आपका लीवर पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। जब लीवर पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा तो पैंक्री, गुर्दे, तिल्ली, दिल और फेफड़े, इन सब में खून की सप्लाई कम हो जाएगी। जब खून इन अंगों को कम मिलेगा तो पूरे शरीर में उसकी कमी आएगी, क्योंकि पाचन शक्ति खाए पिए को
पचा करके जो उसका रस निकालती है, उस रस को पैंक्री गुर्दे को सप्लाई करती है। फिर गुर्दा उसको छान करके खून को तिल्ली को सप्लाई करता है, पेशाब को ब्लैडरी में डाल देता है और पखाने को पखाने के आंत में डाल देता है। फिर तिल्ली उस खून को दिल को सप्लाई करती है। यदि दिल को पूर्ण मात्रा में खून मिल रहा है और शुद्ध खून मिल रहा है तो अब आपको किसी किस्म का कोई रोग नहीं होगा। परंतु जब तिल्ली को खून कम मिला और उसमें प्रदूषण है, शुद्ध खून नहीं है, तो दिल बेचारा क्या करेगा? उसको जैसा मिलेगा वैसे सप्लाई देगा। वो सप्लाई जब हमारी नस नाड़ियों में जम जाती है तो हमें गठिया, रीढ़ वाइयों का दर्द, सिर में भारीपन, आंखों में धुंधलापन, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। फिर इसके बाद फेफड़े पूरी ऑक्सीजन नहीं ले सकते, जो कुछ हम खाते पीते उसका रेशा बनना शुरू हो जाता है और रोगी को मजबूर होकर चारपाई पे एड़ियां रगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए स्वस्थ विचार। बीमारी कोई भी हो, इसका इलाज सही ढंग से हो सकता है। एलोपैथिक या होम्योपैथिक में ना हो, लेकिन आयुर्वेदिक में इसका इलाज सही है, यही कहना है हमारे गुरुजी का। यदि आप भी किसी समस्या या असाध्य रोग से परेशान हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ, गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43। फोन नंबर 9350025021, 9350012440, 9350434184, 9350915349। हमें आज्ञा दीजिए, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।